हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है एंड ऑफ द ईविल माइंड। एंड यानी कि अंत, ऑफ यानी कि का की के, ईविल माइंड यानी कि दुष्ट मन। एंड ऑफ द ईविल माइंड यानी कि दुष्ट मन का अंत। देयर वॉज अ क्रूएल किंग। देयर का मीनिंग होता है वहाँ, पर यहाँ पर ये डमी सब्जेक्ट है, मतलब कि इंट्रोडक्टरी वर्ड के तौर पर देर का यूज़ हुआ है, इसीलिए यहाँ पर उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। वॉज ये पास्ट टेंस के लिए आया है और यहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं है, मतलब कि वॉज ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। हाँ, वॉज आया है इसलिए सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। अ क्रूएल किंग यानी कि एक दुष्ट राजा। देर वॉज अ क्रूएल किंग यानी कि एक दुष्ट राजा था। हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है। दो क्लाउज को यानी कि उपवाक्य को जोड़ने का काम ये क्या करता है, रिलेटिव प्रोनाउन करता है। और सब्जेक्ट जो है, मतलब कि जो नाउन है उसके बारे में बताने का काम करता है। हु यानी कि जो। ऑलवेज यानी कि हमेशा। बिलीव्ड इन परसिक्यूटिंग हीज सब्जेक्ट्स यानी कि हमेशा भरोसा करता या फिर भरोसा रखता में सताना। ही सब्जेक्ट्स यानी कि अपनी प्रजा। देर वॉज अ क्रूएल किंग हु ऑलवेज बिलीव्ड इन परसिक्यूटिंग हीज सब्जेक्ट्स। एक दुष्ट राजा था जो हमेशा भरोसा करता सताने में अपनी प्रजा को। एंड expanding his status with the money which was for the welfare of his subjects। and और expanding यानी कि विस्तार करना, यानी कि बढ़ाना। किसे बढ़ाना, मतलब कि उसके पद को या फिर उसके राज्य को। his status यानी कि उसका पद। with साथ ही साथ, मनी यानी कि पैसा, विच यानी कि जो, ये भी ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है। दो क्लाउज को जोड़ने का काम करता है। और ये क्या करता है, विच ये कोई चीज को, मनी क्या है यहाँ पर, चीज है। और ये हु किस लिए आया था, राजा, ये नाउन के लिए आया था। और मनी यहाँ पर क्या है, कोई चीज है और चीज के बारे में बताता है। वॉज यानी कि ये क्या है, पास्ट टेंस का सेंटेंस है। और यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं है, इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। अगर से मेन वर्ब आया तो वॉज नहीं आता, और वॉज आया तो मेन वर्ब नहीं आता सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस में। और जब मेन वर्ब आता है तो ये सेकेंड फॉर्म में आता है। फॉर के लिए, वेलफेयर यानी कि कल्याण करना, यानी कि ख्याल रखना, ऑफ यानी कि काकी के, ही सब्जेक्ट्स यानी कि उसकी प्रजा, या फिर अपनी प्रजा। एंड expanding his status with the money which was for the welfare of his subject। और विस्तार करना अपने पद का, साथ ही साथ पैसों से जो प्रजा के, अपने प्रजा के कल्याण के लिए था। वो राजा क्या था मालूम, के एक क्रूर राजा था जो के क्या करता था मालूम क्या, हमेशा भरोसा रखता कि पहले तो क्या करता, वो अपने प्रजा को सताता और ये भरोसा रखता कि अपने राज्य का विस्तार, वो अपने पद का विस्तार वो उस पैसों से करता जिस पैसों को वो प्रजा के अपने प्रजा के कल्याण के लिए रखा हुआ है। One day, to their utter amazement,
वन डे, एक दिन, देर, उन्हें। और देर क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। और ये किसके लिए आया है? प्रजा के लिए आया है ये प्रोनाउन। हाँ, देर, उन्हें। अटर अमेजमेंट यानी कि बहुत आश्चर्य हुआ। वन डे टू देर अटर अमेजमेंट यानी कि एक दिन उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। एक दिन प्रजा को बहुत आश्चर्य हुआ। The subjects found the king to be intensely benevolent and benign. The subjects यानी कि प्रजा, found यानी कि देखकर, king यानी कि राजा, intensely यानी कि अत्यंत, benevolent यानी कि दयालु, and और benign यानी कि सौम्य। The subjects found the king to be intensely benevolent and benign. प्रजा को राजा का अत्यंत दयालुपना और सौम्य देखकर क्या हुआ? बहुत आश्चर्य हुआ। The president asked the king about his transformation. The president राष्ट्रपति asked पूछा the king राजा से about के बारे में his transformation यानी कि उसके परिवर्तन के बारे में about his transformation उसके परिवर्तन के बारे में। राष्ट्रपति ने राजा को उसके परिवर्तन के बारे में पूछा। The president asked the king about his transformation. Thereupon, the king stated that once he was going through the forest. Thereupon यानी कि तब, king राजा, stated यानी कि बताया, that कि once एक बार, he वह, was going यानी कि जा रहा था, through यानी कि से, forest यानी कि जंगल। और इस सेंटेंस में was के साथ में मेन वर्ब को ing आया है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ing आया है। इसका मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है। देर अपॉन, तो इसका मीनिंग क्या होगा? कौन सी भी क्रिया ये चालू होती है और वो कर रहा था आया है। मतलब कि पहले वो कर रहा था। और प्रेजेंट में क्या आएगा? कि कर रहा है आएगा। मतलब कि वो कंटिन्यूअस क्रिया को कंटिन्यूअस बताया जाएगा। ठीक है। देर अपॉन द किंग स्टेटेड दैट वंस ही वॉज गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट। तब राजा ने बताया कि एक बार वह जंगल से गुजर रहा था। He noticed a fox was being chased by a hound. He यानी कि उसने, ही क्या है? ये प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन किसके लिए आया है? राजा के लिए आया है। हाँ, नोटिस्ड यानी कि देखा, और फॉक्स यानी कि एक लोमड़, वॉज बीइंग यानी कि हो रहा था। वॉज ये पास्ट टेंस के लिए आता है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ing आया है। इसका मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। वॉज बीइंग चेस्ड यानी कि पीछा करना, बाय यानी कि से, अ हाउंड यानी कि शिकारी कुत्ता। He noticed a fox was being chased by a hound. उसने देखा एक शिकारी कुत्ता लोमड़ का पीछा कर रहा था। Ultimately, the hound beat in the fox leg. Ultimately यानी कि अंत में, the hound शिकारी कुत्ता, beat यानी कि टुकड़ा, टुकड़ा भी होता है
और यहाँ पे ले गया है, इसका मतलब उसने टुकड़ा काटा, मतलब टुकड़ा निकाला, ऐसे भी होगा। हाँ, इन यानी कि में, फॉक्स यानी कि लोमड़, और एपोस्ट्रोफी एस आया है, इसका मतलब काकी के होगा। हाँ, लेग यानी कि पैर, फॉक्स लेग यानी कि लोमड़ का पैर। अल्टीमेटली द हाउंड बीट इन द फॉक्स लेग। अंत में शिकारी कुत्ते ने लोमड़ के पैर में काटा या फिर टुकड़ा निकाला। मीनवाइल अ पासर बाय थ्रू अ हेवी स्टोन एट द हाउंड। मीनवाइल के दौरान, इस बीच, अ पासर बाय यानी कि राहगीर, थ्रू यानी कि फेंका, हेवी स्टोन यानी कि भारी पत्थर, एट यानी कि पर, हाउंड यानी कि शिकारी, शिकारी कुत्ता। मीनवाइल अ पासर बाय थ्रू अ हेवी स्टोन एट द हाउंड। मीनवाइल इसी बीच या फिर के दौरान, अ पासर बाय यानी कि राहगीर, राहगीर ने, इसी दौरान, इसी बीच राहगीर ने एक भारी पत्थर शिकारी कुत्ते पर फेंका। इट ब्रोक द हाउंड्स लेग। इट, इससे, ब्रोक क्या है, ये मेन वर्ब है और मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। और ब्रोक का मीनिंग होगा कि टूट गया। ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन, ऐसे 3 फॉर्म आते हैं। और ब्रेकिंग यानी कि ये मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से आईएनजी लगा है, ये आईएनजी फॉर्म कहते हैं इसे। और ब्रोक आया है, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। और सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस ये 2 तरीके से बनाया जाता है। एक तो बी की रूपों को लेकर, यानी कि वॉस और वर, ये बी की रूपें हैं, और या तो फिर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म को लेकर ये क्या किया जाता है, ये सेंटेंस बनाया जाता है। और यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। द हाउंड्स यानी कि शिकारी कुत्ते का पैर। इट ब्रोक द हाउंड्स लेग यानी कि इससे शिकारी कुत्ते का पैर टूट गया। नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द पासर बाय। नाउ यानी कि अब, इट यानी कि उस, और ये क्या है, प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन किसके लिए आया है, पासर बाय के लिए, यानी कि वो राहगीर के लिए आया है। वॉज ये बी की रूप है, और यहाँ पे ये बी की रूप आई है, इसका मतलब कि ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। टर्न यानी कि बारी, ऑफ यानी कि काकी के, पासर बाय यानी कि राहगीर। नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द पासर बाय। अब उस राहगीर की बारी थी, बारी थी। Who was kicked by a horse? Who ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसका मीनिंग है जिससे। और किक्ड यानी कि लात मारना, यानी कि लात मारी। तो वॉस के साथ में किक्ड आया है, इसलिए ये पैसिव का सेंटेंस है। बाय यानी कि से, हॉर्स यानी कि घोड़ा। Who was kicked by a horse? जिससे घोड़े ने लात मारी, जिसे घोड़े ने लात मारी। When he was returning to his house. When ये किस लिए आया है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये समय दर्शाने के लिए आया है। समय। ही यानी कि वह, और ये क्या है, प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन किसके लिए आया है, वो राहगीर के लिए आया है। वॉस आया है, ये बी के रूप में आया है, सॉरी, बी के रूप में आया है, पर है ना ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, पर ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि मेन वर्ब के साथ में, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आया है, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है। ही यानी कि वह, वॉज रिटर्निंग यानी कि लौट रहा था, हीज हाउस यानी कि अपने घर। When he was returning to his house,
जब वह अपने घर लौट रहा था तब जिसे जिसे घोड़े ने लात मारी। अब किसकी बारी थी? अब थी वो राहगीर की बारी थी, और जब वो राहगीर लौट रहा था अपने घर तो तब उस घोड़े ने क्या किया? लात मारी। The horse lost its balance. The horse यानी कि घोड़ा, lost यानी कि खो दिया, its balance यानी कि अपना संतुलन। its ये क्या है? प्रोनाउन है, और ये किसके लिए आया है? उस घोड़े के लिए आया है। हाँ, क्योंकि उस घोड़े ने क्या किया? अपना संतुलन खो दिया। द हॉर्स लॉस्ट इट्स बैलेंस यानी कि घोड़े ने अपना संतुलन खो दिया। एंड फेल डाउन इनटू अ पिट, और फेल डाउन गिर गया, इनटू में अ पिट यानी कि एक गड्ढा, एंड फेल डाउन इनटू अ पिट एक गड्ढे में गिर गया। घोड़े ने अपना संतुलन खो दिया और एक गड्ढे में गिर गया। दैट डे ही रियलाइज्ड दैट, दैट डे यानी कि उस दिन, ही उसे, ही ये प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन राजा के लिए आया है। रियलाइज्ड यानी कि महसूस होना या फिर एहसास होना। दैट यानी कि दैट डे ही रियलाइज्ड दैट यानी कि उस दिन उसे एहसास हुआ कि, उस दिन राजा को एहसास हुआ कि बैड थिंग्स आर cursed with bad mishap for sure. बैड थिंग्स यानी कि बुरी चीज़ें, आर यानी कि है, cursed यानी कि अतिशप्त, with यानी साथ ही, बैड मिसहैप यानी कि बुरी दुर्घटना, for sure यानी कि निश्चित रूप से। बैड थिंग्स आर cursed with bad mishap for sure. बुरी चीज़ें निश्चित रूप से बुरी दुर्घटना के साथ अतिशप्त होती है। Immersed in deep thought, the king did not see the steps in front of him and fell down, breaking his neck. Immersed in deep thought यानी कि गहरी सोच या फिर गहरे विचार में डूबे राजा डिड नॉट नहीं देखा, स्टेप्स यानी कि उसकी सीढ़ियाँ, इन यानी कि में, फ्रंट यानी कि सामने, इन फ्रंट यानी कि सामने के, ऑफ हिम यानी कि उसके, हिम ये प्रोनाउन है और ये राजा के लिए आया है, एंड यानी कि और, फेल डाउन यानी कि गिर गया, ब्रेकिंग यानी कि टूट गया, हीज नेक यानी कि उसकी गर्दन। Immersed in deep thought, the king did not see the steps in front of him and fell down, breaking his neck. गहरे विचार में डूबे राजा ने सीढ़ियाँ नहीं देखी, और सीढ़ियाँ नहीं देखी, सामने की, उसके सामने की सीढ़ियाँ नहीं देखी और गिर गया। His neck यानी कि उसकी गर्दन टूट गई। अब देखेंगे हम moral of the story. Bad things have a bad effects. बुरे विचार, हाँ, have यानी कि होना, a bad effect यानी कि बुरा असर। Bad things have a bad effects. या फिर विचार भी कह सकते हैं, या फिर सोच भी कह सकते हैं, या फिर बुरी चीज़ें भी कह सकते हैं। हाँ, बुरी चीज़ें बुरा असर डालती है, या फिर बुरा विचार बुरा असर डालती है। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।